Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I hope you people are fine. So until now, अभी तक हमने क्या पढ़ा? That among all the alphabets, जितने भी हमारे पास alphabets हैं, we have vowels and consonants. हमने उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया और हमने कहा A-E-I-O-U ये 5 अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स कहलाते हैं और बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो हमने फिर पढ़ा था कि हम आर्टिकल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3. नेम देम। अ एंड द। कितने? अ एंड द। तो 3 आर्टिकल्स में से हमने 2 आर्टिकल्स का यूजेज पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर देते हैं। द आर्टिकल आ, जो आ आर्टिकल है वो किसके साथ यूज़ होता है? विद द कॉन्सोनेंट्स। वेरी गुड। देन एन कब यूज़ होता है? जब हमारे नाउन के स्टार्ट में क्या आ रहा होता है? कोई भी वॉवल आ रहा होता है तो हम उससे पीछे एन लगाते हैं। सो इसको तो हम ये दोनों हमने यूज़ कर लिए। एंड द अदर थिंग दैट आई रियली वांट टू मेंशन ओवर हेयर, आ और एन बेटा जी हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है, एक होता है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एलेक्स हैज़ एप्पल की जगह एप्पल्स कर दूँगी ना तो यहाँ पर फिर कोई भी आ और एन दोनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आई? अगर मैं यहाँ पर अम्ब्रेला की जगह अम्ब्रेलाज कर दूँ, प्लूरल कर दूँ, ज़्यादा हो गई ना, अब एक नहीं रही, तो यहाँ पे आ और एन नहीं यूज़ होता है। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जब आप सेंटेंस लिखते हैं ना, आप कहते हैं ना आई हैव 1 एप्पल या आई हैव 1 पेंसिल। ठीक है, तो अगर आप आई हैव 1 पेंसिल की जगह आई हैव आ पेंसिल भी लिखेंगे ना तो एक ही बात होती है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना आ या फिर एन, इन दोनों का मतलब होता है 1। ये दोनों आ और एन 1 को शो करते हैं। तो आप लिखें अगर यहाँ पे लिखेंगे ना एलेक्स हैज़ एन एप्पल या एलेक्स हैज़ 1 एप्पल, ये दोनों एक ही बात होगी। तो अगर कभी भी आपने यहाँ पर एप्पल्स हो यानी ज़्यादा लिखा हो तो वहाँ पे आपने आ या फिर एन का यूजेज नहीं करना है। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ मैं अपनी इन सारी बुक्स के बारे में बात करूँगी तो मैं यहाँ पर कोई भी आ या एन नहीं यूज़ करूँगी। अगर मैं कहूँगी कि आई हैव बुक्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी आई हैव आ बुक्स। ठीक है, क्योंकि बुक्स है ना, बुक्स प्लूरल है, तो मैं वहाँ पे एन नहीं लगाऊंगी। हाँ, लेकिन अगर मैं एक बुक की बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करूँगी। समझ आ गई? दिस वॉज अ वेरी ईजी पॉइंट आई गेस। सो मूविंग फॉरवर्ड टुडे वी आर गोइंग टू डू द यूजेज ऑफ दा जो होता है ना, हम कहते हैं वो बहुत स्पेशल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, दा जो है वो हम स्पेशल जगहों पर यूज़ करते हैं। अब दा का जो सिंपल यूजेज है वो मैं आपको ये बताती हूँ। अगर आप कोई बात पढ़ रहे हो, कोई रीडिंग कर रहे हो और उसमें आपने पहले एक किसी नाउन के बारे में फर्स्ट सेंटेंस में बात की और सेकंड सेंटेंस में आपने दोबारा उसी नाउन के बारे में बात की, तो फिर आप जब फर्स्ट सेंटेंस में अपना जो भी आर्टिकल है अकॉर्डिंगली यूज़ करोगे, लेकिन सेकंड सेंटेंस में वहाँ पर आप दा यूज़ करोगे। क्योंकि देखो अब आप एक चीज़ के बारे में दोबारा से अगले सेंटेंस में बात कर रहे हो, उसका मतलब है ना कि वो चीज़ स्पेशल है। ऐसे ही है ना। अब इसको समझने के लिए हम ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एलेक्स हैज़ एन एप्पल, चूँकि एप्पल था तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है ही इज़ ईटिंग द एप्पल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एप्पल की बात हो रही है, दोबारा सेकंड सेंटेंस में एप्पल की ही बात हो रही है। इसका मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक एप्पल की बात कर रहे हैं ना, एक ख़ास एप्पल की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास 2 सेंटेंसेस इकट्ठे आते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने जो भी आर्टिकल लगाना हो, आ लगाना हो, एन लगाना हो, वो आप लगाओगे, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमेशा दा लगेगा उस स्पेशल चीज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर देखते हैं रोलैंड हैज़ अ डॉग। रोलैंड के पास एक डॉग है। अब यहाँ पे डॉग नाउन था और हमने देखा कि ये डी कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ पे आ लगा लिया। ऐसे ही है डैश डॉग इज़ बार्किंग। अब दोबारा उसी डॉग के बारे में बात हो रही है कि वो डॉग भौंक रहा है।
तो अब दोबारा उसी डॉग की बात हो रही है, इसका मतलब है कि हम एक स्पेसिफ़िक डॉग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आ डॉग नहीं लगाया बल्कि द डॉग लगाया है। ठीक है, इसकी यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। दिस इज़ एन आंट। अब आंट था, आंट में हमने जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो ए है, ए वॉवल है, तो वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं। अब दोबारा क्या कह रहे हैं, डैश आंट इज़ ऑन द लीफ। अब दोबारा उसी आंट की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर एन के बजाय दा लगाया है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको कर दूँ दिस, लेट्स राइट दैट इज़ डैश ऑरेंजेस, डैश ऑरेंजेस are sweet, let's say। अब यहाँ पर देखें दिस इज़ डैश ऑरेंजेस, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले बात देखनी है कि ये तो प्लूरल है, ये तो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना आ लगेगा ना एन लगेगा। ठीक है, समझ आ गई। आपने यहाँ पे डैश लगा देनी कि यहाँ पे चूँकि ये प्लूरल है, हमने यहाँ ना आ लगाना है ना ही एन लगाना है। अब सेकंड सेंटेंस शुरू हो गया, फुल स्टॉप है, इसका मतलब है फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म, सेकंड सेंटेंस शुरू हो गया। डैश ऑरेंजेस आर स्वीट। अब देखिए इस सेंटेंस में दोबारा इन्हीं ऑरेंजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे। ठीक है, दा को आप यूज़ कर सकते हैं प्लूरल के साथ, लेकिन आ और एन को आप प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, और हम यहाँ से इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। वी यूज़ आ कब यूज़ करते हैं, बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, और एन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास वॉवल साउंड्स के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और हम व्हेन वी स्पीक ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग और सेम थिंग्स अगेन, तो हम द यूज़ करते हैं। जब हम एक ही चीज़ के बारे में दोबारा बात कर रहे होते हैं या किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, दा आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर ऐसा करें, दा के साथ आप लिख लें कि ये स्पेशल है, ये स्पेशल आर्टिकल है। ठीक है, और इसको आप इस तरह करके ऐसे एक एरो बना के लिख लें, इन दोनों का मतलब होता है वन, एक के साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ ये यूज़ होंगे। So this was a very comprehensive lecture on articles. I hope you people have got my point. We will do the exercise by tomorrow. Till then, Allah Hafiz.